हेलो दोस्तों, जरा सोचिए। एक क्लास में दो बच्चे बैठे हैं। पहले बच्चे को एक मुश्किल सवाल दिया जाता है और वो तुरंत कहता है, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है, और फिर हार मान लेता है। दूसरे बच्चे को वही सवाल मिलता है। वो माथे पर पसीना लाता है, सोचता है, कोशिश करता है, गलती करता है और फिर कहता है, मुझे अभी नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक चीज का है, माइंडसेट का। डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो दुनिया की मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं, कहती हैं कि हमारी सोचने की आदत ही तय करती है कि हम जिंदगी में कहां तक जा पाएंगे। अगर हम मानते हैं कि हमारी क्षमताएं जन्म से तय हैं, तो हम हमेशा अपने डर और बहानों के गुलाम बने रहेंगे। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और हर दिन बेहतर बन सकते हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई भी दीवार इतनी ऊंची नहीं कि उसे पार न किया जा सके। इस किताब माइंडसेट दी न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में वो हमें ऐसे कई किस्से और शोध दिखाती हैं जो साबित करते हैं कि सही सोच अपनाने से हम सिर्फ अपनी किस्मत ही नहीं, बल्कि अपना पूरा भविष्य बदल सकते हैं। तो चलिए, आज हम इस किताब के पहले बड़े सबक में उतरते हैं। चैप्टर 1, दी माइंडसेट्स। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग मुश्किल आते ही पीछे हट जाते हैं और कुछ लोग उसी मुश्किल को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं? क्यों एक ही क्लास के दो बच्चों में से एक टॉप करता है जबकि दूसरा धीरे धीरे पढ़ाई से दूर हो जाता है? या फिर क्यों एक खिलाड़ी हार के बाद टूट जाता है और दूसरा उसी हार को जीत का ईंधन बना लेता है? डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं, यह फर्क टैलेंट का नहीं, आईक्यू का नहीं, बल्कि माइंडसेट का है। और इस पहले चैप्टर में वो हमें दो अलग अलग माइंडसेट से मिलवाती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। जरा कल्पना कीजिए, आप एक छोटे बच्चे हैं। स्कूल में आपको पहली बार कोई मुश्किल गणित का सवाल दिया गया है। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आएगा, शायद मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, ये मेरे बस का नहीं। आपके लिए हर टेस्ट, हर सवाल आपके टैलेंट का सबूत है। अगर आप सही जवाब दे पाए तो आप होशियार हैं, अगर नहीं दे पाए तो शायद आप कभी नहीं दे पाएंगे। यानी फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमता, बुद्धि और टैलेंट एक तय सीमा तक ही है, जैसे जन्म से ही किसी ने आपके माथे पर लिख दिया हो कि आप कितने काबिल हैं। ऐसे लोग कोशिश करने से डरते हैं क्योंकि कोशिश का मतलब है जोखिम, और जोखिम का मतलब है असफलता का खतरा, और असफलता का मतलब है दुनिया को यह पता चल जाना कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना लोग समझते थे। डॉक्टर ड्वेक ने एक रिसर्च में छोटे बच्चों को पजल्स दिए। कुछ पजल आसान थे, कुछ बहुत मुश्किल। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चों ने मुश्किल पजल्स से मुंह मोड़ लिया। उनका कहना था, ये मेरे लिए नहीं है, मैं आसान वाले कर लूंगा, क्योंकि उनके लिए हार उनकी पहचान पर दाग है। अब जरा ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे को देखिए। उसे भी मुश्किल पजल दिया गया। उसने पसीना पोंछा, सोचा, कोशिश की, और जब नहीं बना तो हंसकर बोला, ये तो मजेदार है, मैं सीखना चाहता हूं कि इसे कैसे हल किया जाए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट और बुद्धि स्थायी नहीं होती। ये बीज की तरह है, जितना पानी, धूप और देखभाल दोगे उतना बढ़ेगा। उनके लिए हर चुनौती एक अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। और असफलता, वो उनके लिए सबूत नहीं है कि वो नाकाम है, बल्कि एक सबक है कि अभी और मेहनत करनी है। उसी पजल वाले रिसर्च में ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे मुश्किल पजल्स देखकर उत्साहित हो गए। उन्होंने कहा, यह चुनौती मुझे पसंद है। उनके लिए सीखना जीतने से ज्यादा मजेदार था। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि ये माइंडसेट हमारी सोचने की आदत से बनता है, और ये आदत अक्सर बचपन से शुरू होती है। मान लीजिए, एक बच्चा पेंटिंग बनाता है और टीचर कहती है, वाह, तुम तो जन्मजात आर्टिस्ट हो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की तारीफ फिक्स्ड माइंडसेट को जन्म देती है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि उसकी कला एक जन्मजात चीज है, मेहनत का नतीजा नहीं। दूसरी तरफ अगर टीचर कहे, वाह, तुमने बहुत मेहनत की, इसलिए ये पेंटिंग इतनी सुंदर बनी, तो बच्चा समझता है कि उसकी मेहनत ही उसकी ताकत है। ये ग्रोथ माइंडसेट की नींव है। किताब में एक उदाहरण है मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन का। बहुत लोग उन्हें जन्म से ही प्रतिभाशाली मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हाई स्कूल के दिनों में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था। अगर उनका माइंडसेट फिक्स्ड होता तो शायद वो यहीं रुक जाते और कहते, शायद मैं बास्केटबॉल के लिए नहीं बना। लेकिन उनका माइंडसेट ग्रोथ था। उन्होंने इसे अपनी कमजोरी समझकर दिन रात प्रैक्टिस की,
और आखिरकार वो इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में गिने गए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर टाल-मटोल करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोशिश करने से उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी। वो आसान काम चुनते हैं जहां असफलता का खतरा कम हो। वो आलोचना को नापसंद करते हैं क्योंकि वो उसे अपनी क्षमता पर हमला मानते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मुश्किल काम चुनते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वहीं से असली सीख मिलेगी। वो आलोचना को सुधार का मौका मानते हैं और दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं, जलन नहीं। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हमारे दिमाग में नई कनेक्शंस बनती है, यानी सीखने की क्षमता सचमुच बढ़ जाती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दिमाग को बंद दरवाजे की तरह रखते हैं, नए आइडियाज अंदर ही नहीं आने देते। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर दरवाजा खुला रखते हैं और इसलिए उनका दिमाग लगातार विकसित होता रहता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने देखा कि माइंडसेट की दो दुनिया होती है, फिक्स्ड और ग्रोथ। लेकिन आज हम और गहराई में उतरेंगे, उस सोच की तह में जो इन दोनों माइंडसेट्स को चलाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सोचने का तरीका नहीं है, ये आपके पूरे जीवन की दिशा तय करता है। कल्पना कीजिए, आप एक नौकरी के इंटरव्यू में जाते हैं। इंटरव्यूअर आपसे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब आपको नहीं आता। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आता है, बस अब ये समझ जाएगा कि मैं उतना होशियार नहीं जितना दिखता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए हर परिस्थिति एक जजमेंट है। आपका रिजल्ट बताता है कि आप काबिल हैं या नहीं। आपकी जीत यह साबित करती है कि आप खास हैं और आपकी हार यह साबित करती है कि आप नाकाम हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए फेलियर कोई घटना नहीं है बल्कि एक पहचान है। अगर वो हारते हैं तो वो खुद को हारने वाला समझ लेते हैं, इसलिए वो कोशिश करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो असफल भी नहीं होंगे, है ना? लेकिन सच ये है कि वो इस डर में धीरे धीरे खुद को सीमित कर लेते हैं। अब ग्रोथ माइंडसेट वाले इंसान को देखिए। उसी इंटरव्यू में उसी मुश्किल सवाल के बाद वो सोचता है, अरे ये तो मजेदार सवाल है, मुझे इसे सीखना होगा। ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए हर परिस्थिति जजमेंट नहीं बल्कि सीखने का मौका है। उनके लिए असफलता का मतलब है तुमने अभी तक सही तरीका नहीं खोजा, कोशिश जारी रखो। किताब में एक शानदार रिसर्च का जिक्र है। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को उनके टेस्ट के बाद यह बताया गया कि उनका स्कोर अच्छा है, लेकिन उन्हें अभी भी और सुधार की जरूरत है। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र इस फीडबैक से खुश हो गए और बोले, बहुत अच्छा, मुझे पता चला कि मुझे और कहां सीखना है। वहीं फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र थोड़े परेशान हो गए और बोले, तो क्या मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना मैंने सोचा था? फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना को अपने व्यक्तित्व पर हमला मानते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनकी गलती बता रहा है, तो वो कह रहा है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। इसलिए वो आलोचना से बचते हैं और कभी-कभी उसे नजरअंदाज भी कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को जीपीएस की तरह देखते हैं, जो आपको बताता है कि आगे का रास्ता कहां मुड़ना है। उनके लिए फीडबैक सुनना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो जानते हैं कि यही उन्हें बेहतर बनाएगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों की सफलता देखकर असहज हो जाते हैं। वो सोचते हैं, अगर वो आगे बढ़ा है तो मैं पीछे रह गया हूं। उनके लिए सफलता एक लिमिटेड केक की तरह है, अगर किसी ने ज्यादा खा लिया तो आपके हिस्से में कम बचा। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं। वो सोचते हैं, अगर उसने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूं, मुझे बस जानना है कि उसने कैसे किया। ये माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर में नहीं बल्कि रिश्तों में भी असर डालते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर हमें एक दूसरे से सच में प्यार है तो सब कुछ अपने आप सही चलेगा, और अगर झगड़ा हो जाए तो वो मान लेते हैं कि शायद ये रिश्ता सही नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि हर रिश्ता मेहनत और समझ से मजबूत बनता है। उनके लिए झगड़े एक दूसरे को और समझने का मौका होते हैं, न कि रिश्ता तोड़ने का कारण। डॉक्टर ड्वेक एक उदाहरण देती हैं टेनिस खिलाड़ी जॉन मैकेनरो का, जो अपने दौर के बेहतरीन खिलाड़ियों में थे, लेकिन उनका माइंडसेट फिक्स्ड था। जब भी वो हारते तो इसका कारण कोर्ट, मौसम या रेफरी के फैसले में ढूंढते। उन्होंने कभी ये नहीं माना कि उन्हें खुद को सुधारने की जरूरत है। इसके उलट चैंपियन बिली जीन किंग का माइंडसेट ग्रोथ था। वो हार को खुले दिल से स्वीकार करती और हर बार खुद से पूछती, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ। यही वजह है कि वो बार बार वापसी कर पाती थी,
शायद आपको लगे कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं, सोचने का तरीका, फीडबैक पर प्रतिक्रिया या असफलता को देखना। लेकिन डॉक्टर ड्वेक के मुताबिक यही छोटी बातें मिलकर तय करती हैं कि हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे या एक ही जगह अटके रहेंगे। फिक्स्ड माइंडसेट एक तरह से आपको धीरे धीरे बंद कमरे में कैद कर देता है, जहां आप वही करते रहते हैं जो आपको पहले से आता है, ताकि आप कभी गलत साबित ना हो। ग्रोथ माइंडसेट आपको खुले मैदान में ले जाता है, जहां आप गिरते हैं, उठते हैं और बार बार नई चीजें सीखते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि माइंडसेट कोई जन्मजात चीज नहीं है। आप चाहे जितने साल फिक्स्ड माइंडसेट में रहे हों, आप इसे बदल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपनी सोच पकड़नी होगी। जब भी आप किसी चुनौती से भागना चाहें, तो खुद से पूछें, क्या मैं इसलिए भाग रहा हूं क्योंकि मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं हूं? अगर हां, तो वही मौका है ग्रोथ माइंडसेट अपनाने का। चैप्टर 3, द ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े आर्टिस्ट, ये सब लोग जन्म से ही महान थे, तो क्या आप मान लेंगे? हम में से कई लोग यही सोचते हैं। कुछ लोग बस टैलेंटेड पैदा होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन डॉक्टर कैरल ड्वेक इस चैप्टर में हमें एक सच्चाई दिखाती है जो इस मिथक को तोड़ देती है। वो कहती हैं, किसी की क्षमता और उसकी उपलब्धियां जन्म से तय नहीं होती। असल में फर्क पड़ता है आप कैसे सोचते हैं और कैसे मेहनत करते हैं। किताब में एक दिलचस्प उदाहरण है मशहूर पियानो वादक व्लादिमीर होरोविट्ज का। लोग उन्हें जन्म से ही म्यूजिक का जादूगर मानते थे, लेकिन खुद होरोविट्ज कहते थे, अगर मैं एक दिन प्रैक्टिस न करूं तो मुझे फर्क पता चलता है, 2 दिन न करूं तो मेरे दोस्त नोटिस करते हैं, 3 दिन न करूं तो ऑडियंस नोटिस कर लेती है। यानी उनकी महानता कोई जादू नहीं थी, बल्कि लगातार मेहनत का नतीजा थी। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, और अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि आप उतने टैलेंटेड नहीं हैं। सोचिए, ये कितनी खतरनाक सोच है, क्योंकि ऐसे लोग मेहनत को कमजोरी की निशानी मानते हैं। इसलिए या तो वो आसानी से मिल जाने वाली जीतों पर रुक जाते हैं या मुश्किल आते ही हार मान लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग समझते हैं कि टैलेंट सिर्फ शुरुआती चिंगारी है, आग नहीं। आग जलाने के लिए लगातार ईंधन चाहिए, और वो ईंधन है मेहनत, सीखना और अभ्यास। किताब में डॉक्टर ड्वेक बताते हैं कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में छात्रों से पूछा गया, क्या आप मानते हैं कि बुद्धिमत्ता बदल सकती है? जिन छात्रों ने कहा हां, उन्होंने साल के अंत में अपने ग्रेड्स में जबरदस्त सुधार दिखाया, भले ही उनकी शुरुआत औसत थी, क्योंकि उन्होंने हर असफलता को सुधार का मौका माना। किताब में टाइगर वुड्स का जिक्र है, जिन्हें दुनिया का सबसे महान गोल्फर माना जाता है। लोग सोचते हैं कि उनका खेल जन्मजात था, लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने 3 साल की उम्र से लेकर करियर के हर दिन घंटों प्रैक्टिस की। वो कहते हैं, मेरा टैलेंट मेरी मेहनत का साइड इफेक्ट है। कई लोग सोचते हैं कि कला और क्रिएटिविटी तो बस गिफ्ट होती है, जो या तो है या नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के मुताबिक रचनात्मकता भी एक स्किल है जिसे सीखा और निखारा जा सकता है। पिकासो ने 50,000 से ज्यादा आर्ट पीस बनाए। सोचिए, अगर वो पहले 100 पेंटिंग्स के बाद कहते, बस मैं जितना अच्छा बन सकता था बन चुका, तो दुनिया उनके मास्टरपीस कभी नहीं देख पाती। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सफलता को सिर्फ एक ही पैमाने से मापते हैं, नतीजा। अगर आपने जीत हासिल की तो आप सफल हैं, अगर नहीं तो आप असफल हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सफलता को एक अलग तरीके से देखते हैं। उनके लिए सफलता है प्रगति। आज आप कल से बेहतर हैं तो आप जीत रहे हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार कोशिश की। जब उनसे पूछा गया, आपको कैसा लगता है कि आप 1000 बार फेल हुए, उन्होंने हंसकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स द माइंडसेट ऑफ ए चैंपियन। दोस्तों, खेल की दुनिया में एक जादू है, वो पल जब मैदान पर खिलाड़ी अपने पसीने, दर्द और सपनों को मिलाकर इतिहास लिख देता है। हम टीवी पर देखते हैं गोल्ड मेडल, ट्रॉफी, भीड़ का शोर, कैमरों की फ्लैश, और सोचते हैं ये लोग तो पैदा ही जीतने के लिए हुए हैं। लेकिन डॉक्टर कैरल ड्वेक इस चैप्टर में हमें बताती है, चैंपियंस पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है, और उन्हें बनाने वाली चीज है उनका माइंडसेट। खेलों में भी 2 तरह के माइंडसेट दिखते हैं। एक तरफ है फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी, जो मानते हैं कि उनकी स्किल्स और टैलेंट जन्म से तय हैं। अगर वो हार गए
तो इसका मतलब है कि उनकी क्षमता में कमी है और ये उनकी पहचान पर चोट है। दूसरी तरफ हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी, जो मानते हैं कि जीतने के लिए मेहनत, सीखना और खुद को लगातार बेहतर करना जरूरी है। उनके लिए हार सीखने का मौका है, एक सीढ़ी है अगले स्तर तक पहुंचने के लिए। किताब में सबसे ताकतवर उदाहरण है माइकल जॉर्डन। आज हम उन्हें बास्केटबॉल का भगवान मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था? एक फिक्स्ड माइंडसेट वाला खिलाड़ी यहीं टूट जाता, कह देता, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन जॉर्डन ने इस अपमान को ईंधन बना लिया। उन्होंने दिन रात अभ्यास किया, अपने खेल के हर हिस्से को निखारा। वो कहते हैं, मैं जीतने की वजह से महान नहीं बना, मैं इसलिए महान बना क्योंकि मैं हार से सीखता रहा। कुछ खिलाड़ी फिक्स्ड माइंडसेट के साथ भी शुरुआत में सफलता पाते हैं, लेकिन समय के साथ उनका खेल गिरने लगता है। जैसे जैसे प्रतियोगिता कठिन होती है, वो रिस्क लेने से डरने लगते हैं। वो आसान विरोधी चुनते हैं ताकि उनकी प्रतिभा पर सवाल न उठे, और जब कोई नया खिलाड़ी उन्हें चुनौती देता है तो वो इसे खतरे की तरह देखते हैं, न कि प्रेरणा की तरह। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी हर चुनौती का स्वागत करते हैं। सेरेना विलियम्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। वो सिर्फ जीतने के लिए नहीं खेलती, वो हर मैच से सीखने के लिए खेलती हैं। वो अपनी हार का दोष कोर्ट या मौसम पर नहीं डालती, बल्कि खुद से पूछती हैं, अगली बार मैं और बेहतर कैसे हो सकती हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को अपमान मानते हैं। वो हार से बचने के लिए खेल के तरीके बदलते हैं, कभी कभी नियमों को तोड़ने तक पहुंच जाते हैं। माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार को डेटा की तरह देखते हैं, एक रिपोर्ट जो बताती है कि कहां कमी है और क्या सुधार करना है। उनके लिए हार जीत का हिस्सा है, जैसे हर सीढ़ी चढ़ने के लिए पहले नीचे से शुरू करना पड़ता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी सोचते हैं कि अगर आप सच में टैलेंटेड हैं तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी जानते हैं कि प्रैक्टिस ही उनकी असली ताकत है। ड्वेक बताती हैं कि चैंपियन सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होते, वो मानसिक रूप से भी लचीले होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट उन्हें दबाव में भी शांत रहने और बड़े मौके पर अपना बेस्ट देने की ताकत देता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी दबाव में टूट सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक हार उनकी पूरी पहचान को खतरे में डाल देती है। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप। दोस्तों, बिजनेस की दुनिया एक जंग के मैदान की तरह है। यहाँ हर दिन नए चैलेंज, नई चुनौतियां और बदलते हालात होते हैं। कुछ लोग इस माहौल में चमकते हैं तो कुछ धीरे धीरे गुम हो जाते हैं। लेकिन फर्क टैलेंट, रिसोर्स या किस्मत में नहीं, फर्क है माइंडसेट में। डॉक्टर कैरल ड्वेक बताती हैं कि बिजनेस में भी दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर और ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर सोचते हैं कि उनकी सफलता उनके जन्मजात टैलेंट या बुद्धि पर आधारित है। उनके लिए एक बार सफलता मिलने के बाद उसे बचाए रखना सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, इसलिए वो रिस्क लेने से बचते हैं, नए आइडिया अपनाने में हिचकते हैं और आलोचना को खतरे की तरह देखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर मानते हैं कि सफलता का असली राज सीखने, बदलाव को अपनाने और टीम को साथ लेकर आगे बढ़ने में है। उनके लिए हर चुनौती एक सीखने का मौका है और हर फीडबैक आगे बढ़ने का ईंधन। ये दिखाता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाली लीडरशिप सिर्फ अल्पकालिक जीत दे सकती है, लंबे समय में वो खुद को और अपनी टीम को खो देती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर अपनी टीम में सिर्फ टैलेंटेड लोगों को रखना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को भूल जाते हैं कि टैलेंट अगर सीखा और निखारा न जाए तो समय के साथ फीका पड़ जाता है। वो आलोचना से डरते हैं और अपने आसपास हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग रख लेते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो सीखने को तैयार हों, जो गलतियों से घबराए नहीं। उनके लिए असली स्टार वही है जो हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करता है, चाहे शुरुआत में वह औसत ही क्यों ना हो। स्टीव जॉब्स को भी शुरुआत में फिक्स्ड माइंडसेट के लिए जाना जाता था। वो परफेक्शनिस्ट थे, लेकिन कभी कभी इतनी कठोरता आ जाती कि लोग उनके साथ काम करने से डरते थे। पर एप्पल से बाहर निकलने और बाद में वापस आने के बाद उन्होंने अपनी सोच में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने टीम के आइडिया को सुनना शुरू किया, गलतियों को सुधारने का मौका दिया और दूसरों की क्षमताओं पर भरोसा करना सीखा। परिणाम आईपॉड, आईफोन, आईपैड और एक ऐसी क्रांति जिसने पूरी टेक इंडस्ट्री बदल दी। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि संकट के समय लीडर का असली माइंडसेट सामने आता है। 2008 की आर्थिक मंदी में कई कंपनियों ने कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर निकाल दिया। कुछ लीडर्स ने इसे खर्च कम करने का रास्ता माना,
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर्स ने इसे नए तरीके खोजने का मौका बनाया। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर आलोचना को व्यक्तिगत हमला मानते हैं। अगर कोई कहे कि उनकी रणनीति काम नहीं कर रही तो वो नाराज हो जाते हैं या उस आवाज को दबा देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर जानते हैं कि फीडबैक एक गिफ्ट है। वो सुनते हैं, समझते हैं और बदलाव करते हैं। इसी से उनकी टीम उन्हें भरोसेमंद मानती है और नए आइडिया लाने से नहीं डरती। फिक्स्ड माइंडसेट से बना कल्चर डर और छुपाव का होता है। लोग गलतियों को छुपाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी क्षमता पर सवाल उठ जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट से बना कल्चर पारदर्शिता और सीखने का होता है। यहाँ गलती को सुधारने का मौका मिलता है। लोग नए प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं और टीम के सदस्य एक दूसरे की सफलता में खुश होते हैं। डॉक्टर ड्वेक कहती हैं, लीडरशिप का मतलब सबसे ज्यादा जानना नहीं है। लीडरशिप का मतलब है सबसे ज्यादा सीखने की चाह रखना और दूसरों को भी वही प्रेरणा देना। ग्रोथ माइंडसेट वाला लीडर यह समझता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी टीम है। वो सिर्फ जीत नहीं चाहता, वो साथ में बढ़ना चाहता है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप इन लव और नॉट। क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ऐसा महसूस किया है कि शुरू में सब कुछ जादुई था, हंसी, बातें, ख्वाब और वो एहसास कि बस यही है वो इंसान, लेकिन फिर वक्त बीतते बीतते छोटी छोटी बातों में तकरार, गलतफहमियां और वो चमक जैसे धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। हम सोचते हैं, क्या प्यार बस कुछ महीनों का खेल है, या फिर शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं, असली सवाल ये नहीं है कि प्यार कितना वक्त टिकता है, बल्कि ये है कि हम उस प्यार को कैसे देखते हैं, यानी हमारे रिश्ते का माइंडसेट क्या है। फिक्स्ड माइंडसेट में लोग रिश्ते को एक तरह का टेस्ट मानते हैं, जैसे कि अगर आप सही इंसान हैं तो रिश्ता अपने आप परफेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर आपको सच्चा प्यार मिला है तो कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कोई मतभेद नहीं होना चाहिए और आपका पार्टनर हमेशा आपकी बात समझे और पूरी करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले सोचते हैं तो शायद ये सही इंसान नहीं है और धीरे धीरे दूरी बनाने लगते हैं। ये माइंडसेट एक और खतरनाक खेल खेलता है। ये हमें रिश्ते में जज बना देता है। हम लगातार सोचते हैं, क्या ये मुझे सच में चाहता है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या ये मेरी कद्र करता है? ज़रेनिया, क्या ये मेरे लिए सही है? ये सवाल धीरे धीरे भरोसे की जगह शक ले आते हैं और रिश्ता कमजोर पड़ने लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग जानते हैं कि रिश्ता एक तैयार पैकेज नहीं है। ये एक बाग की तरह है जिसे हर दिन पानी, धूप और देखभाल चाहिए। मतलब प्यार में मतभेद, गलतफहमियां और चुनौतियां आना सामान्य है, लेकिन फर्क यह है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इन्हें समस्या नहीं बल्कि मौका मानते हैं। मौका एक दूसरे को समझने का, बदलने का और मजबूत बनने का। किताब में एक कपल का उदाहरण आता है। शुरू में उनका रिश्ता बहुत सुचारू था, लेकिन समय के साथ उनमें झगड़े होने लगे। फिक्स्ड माइंडसेट के हिसाब से शायद वो लोग अलग हो जाते, लेकिन उन्होंने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया, बैठकर बात की, अपनी अपनी गलतियों को स्वीकार किया और सीखा कि प्यार का मतलब हमेशा सहमत होना नहीं बल्कि हमेशा कोशिश करना है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले अक्सर आलोचना को हमले की तरह लेते हैं। अगर पार्टनर कहे कि तुम मुझे समय नहीं देते, तो उनके दिमाग में तुरंत आता है, तुम कह रहे हो कि मैं बुरा इंसान हूं। पर ग्रोथ माइंडसेट वाले समझते हैं कि आलोचना एक फीडबैक है। ये आपके व्यक्तित्व पर हमला नहीं बल्कि रिश्ते को बेहतर करने का एक तरीका है। डॉक्टर ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिश्ते को अपनी सेल्फ इमेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर पार्टनर उन्हें हमेशा खास महसूस कराए तभी वो अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन जैसे ही पार्टनर नाराज हो या कम ध्यान दे, उनकी पूरी आत्म छवि टूट जाती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले जानते हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ पार्टनर की राय पर निर्भर नहीं करती और यही उन्हें रिश्ते में स्थिर रखता है। एक बहुत दिलचस्प रिसर्च किताब में आती है जहां लोगों से पूछा गया, क्या आप मानते हैं कि रिश्ते किस्मत से बनते हैं या मेहनत से? जिन्होंने किस्मत पर भरोसा किया उनके रिश्ते जल्दी टूटे। जिन्होंने मेहनत पर भरोसा किया उन्होंने मुश्किल समय में भी रिश्तों को बचाया। प्यार का ग्रोथ माइंडसेट हमें यह सिखाता है कि यह सफर कभी खत्म नहीं होता। हर दिन हमें कुछ नया सीखना होता है और हर मुश्किल हमें एक दूसरे के और करीब ला सकती है। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, टीचिंग द माइंडसेट। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बच्चे का आत्मविश्वास और उसकी मेहनत करने की आदत कहां से आती है?
क्यों कुछ बच्चे छोटी सी गलती होते ही हार मान लेते हैं और कुछ बच्चे हर गिरावट के बाद और भी जोश से खड़े हो जाते हैं? डॉक्टर कैरल ड्वेक कहती हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है हम उन्हें कैसे सिखाते हैं, कैसे गाइड करते हैं और कैसे सराहते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं माता पिता, शिक्षक और कोच। कल्पना कीजिए, एक बच्चा पेंटिंग करता है और आप कहते हैं, वाह, तुम तो नेचुरली टैलेंटेड हो। ये सुनकर बच्चा खुश तो हो जाता है, लेकिन उसके दिमाग में एक बीज बो दिया जाता है, अगर मैं टैलेंटेड हूं तो मुझे हमेशा अच्छा करना चाहिए, वरना मैं अच्छा नहीं हूं। यानी फिक्स्ड माइंडसेट चुपके से उसके सोच में जगह बना लेता है। ऐसे बच्चे नई चुनौतियों से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वो फेल हुए तो लोग उन्हें टैलेंटेड नहीं कहेंगे। ये डर उनकी ग्रोथ रोक देता है। अब सोचिए, उसी बच्चे को आप कहते हैं, वाह, तुमने कितनी मेहनत की, ये रंगों का चुनाव और ये डिटेलिंग कमाल की है। यहां आप उसकी मेहनत और प्रक्रिया को सराह रहे हैं, न कि सिर्फ उसकी इनबिल्ट क्षमता को। इससे बच्चा सीखता है कि उसकी कीमत उसकी मेहनत में है, न कि सिर्फ जन्मजात टैलेंट में। और यही है ग्रोथ माइंडसेट की बुनियाद। किताब में एक बास्केटबॉल कोच का जिक्र आता है जो अपने खिलाड़ियों को सिर्फ स्कोर और जीत के लिए नहीं, बल्कि हर प्रैक्टिस में सीखने और बेहतर होने के लिए प्रेरित करता था। वो कहता था, हम हर मैच जीतेंगे ही, ये वादा नहीं है, लेकिन हम हर मैच में कुछ नया सीखेंगे, ये वादा है। इस माइंडसेट ने खिलाड़ियों को न सिर्फ चैंपियन बनाया, बल्कि उन्हें हर हार के बाद और मजबूत खड़ा किया। डॉक्टर ड्वेक के शोध में पाया गया कि स्कूल में शिक्षक का रवैया बच्चों के आत्मविश्वास पर गहरा असर डालता है। अगर शिक्षक बच्चों को सिर्फ ग्रेड के आधार पर जज करते हैं तो बच्चे सिर्फ पास होने पर ध्यान देते हैं। लेकिन अगर शिक्षक उन्हें गलतियों से सीखने के लिए प्रेरित करते हैं तो बच्चे रिस्क लेने और नई चीजें आजमाने में पीछे नहीं हटते। कभी कभी माता पिता प्यार में भी फिक्स्ड माइंडसेट फैला देते हैं, जैसे तुम मेरे सबसे होशियार बच्चे हो या तुम हमेशा टॉपर रहोगे। ये बातें सुनने में प्यारी लगती हैं, लेकिन ये बच्चे पर दबाव डालती हैं कि वो हमेशा परफेक्ट बने रहें। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता कहते हैं, मुझे अच्छा लगा कि तुमने इस मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार नहीं मानी। इससे बच्चे को मैसेज मिलता है कि असली अहमियत मेहनत और सीखने में है, न कि परफेक्शन में। फिक्स्ड माइंडसेट में गलतियां शर्मिंदगी का कारण होती हैं। ग्रोथ माइंडसेट में गलतियां सीखने का जरिया होती हैं। एक टीचर जो बच्चों की गलतियों को सबक की तरह लेता है, वो उन्हें जीवन भर के लिए सीखने वाला इंसान बना देता है। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी सोच वैसी ही रहेगी जैसी आज है, लेकिन क्या आप जानते हैं आपका दिमाग हर दिन बदल सकता है, बस आपको उसे बदलने का मौका देना होगा। कभी कभी हम खुद को कह देते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता, लेकिन ये बस एक फिक्स्ड माइंडसेट की आवाज है जो हमें वहीं रोक देती है। कैरल ड्वेक कहती हैं, बदलाव की शुरुआत होती है अवेयरनेस से। जब भी आप अपने अंदर वो पुरानी आवाज सुने, ये मेरे बस का नहीं, रुकिए और उसे चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या मैं बेहतर हो सकता हूं? छोटे छोटे कदम उठाइए, नई चीजें सीखिए। गलती हो तो उसे हार मत समझिए, उसे एक ट्रेनिंग सेशन की तरह लीजिए। और सबसे जरूरी, खुद से ये कहना शुरू कीजिए, मैं हर दिन सीख सकता हूं और बदल सकता हूं। क्योंकि दोस्तों, माइंडसेट बदलना मतलब जिंदगी की दिशा बदलना है, और ये ताकत आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की देर है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी में जीतने वाले और हारने वाले के बीच सबसे बड़ा फर्क टैलेंट में नहीं, बल्कि माइंडसेट में होता है। आपके पास चाहे जितनी भी काबिलियत हो, अगर सोच जमी हुई है तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन अगर सोच बढ़ने वाली है तो चाहे शुरुआत शून्य से हो, आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो आज से हर मुश्किल को चैलेंज समझिए, हर गलती को सबक मानिए और हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की ठानिए। क्योंकि जब माइंडसेट बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।